हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संथाल रेबिलियन, संथाल रिवॉल्ट को देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो संथाल रिवॉल्ट है, ये मेनली एक ट्राइबल रिवॉल्ट है, जो संथाल एरिया है झारखंड और बिहार का, वहाँ पे ही हुआ था। अब ये मेन पोर्शन जो है, अब ये झारखंड में आ चुका है, बट अभी भी मतलब बिहार का बहुत ज़्यादा एरिया है वैसा, जहाँ पर संथाल रिबिलियन का हम लोग इम्पैक्ट देखे हैं। तो हम लोग इसे देखते हैं कि जो संथाल रिवॉल्ट था, ये पहला ट्राइबल रेबिलियन था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। ठीक है, ये पूरा लगभग बिहार, बंगाल और झारखंड का पार्ट में फैला। ठीक है, उस टाइम तो ये बिहार और बंगाल ही था। ठीक, तो अगर हम लोग मैप बनाए, यहाँ पे मैप जो बनेगा ये दोनों का होगा। ठीक है, जिसमें कि झारखंड भी आएगा और बिहार भी यहाँ पे है। ठीक है, ये बिहार है, ये झारखंड है। ये जो रिबिलियन था ये यहाँ पे है। ठीक है, देखिए ये रिबिलियन जब होता है, एक तो मेन ये लोग का कारण था कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। बाहर के जो मनी लेंडर थे, मतलब डीकू को एंटर करवा दिया गया था इस एरिया में पैसा पैसा कलेक्ट करने के लिए, रिवेन्यू को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो ये सब कारण था। बाद में जब इसको मतलब ये रेबिलियन हुआ, तो अंग्रेज समझ गया कि अब अगर हम लोग ज़्यादा छेड़खानी करेंगे, जो आदिवासी है उनका एक अलग ही गवर्नेंस सिस्टम होता है। हम लोग जेपीएससी में देखे होंगे कि एक वो लोगों का अलग अलग जो गवर्नेंस सिस्टम है वैसा चलता है। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो सोचे अब हम लोग ये इन लोगों का जो भी गवर्नेंस सिस्टम है उस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, और इसके ही अंतर्गत एक एसपीटी एक्ट को लाया जाता है। ठीक है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। ठीक, तो एक तरह से ये आपका बताए हम कि ये कंसिक्वेंस क्या था और उसका आउटकम क्या था। हाँ, आउटकम कर सकते हैं इसे हम लोग। तो ये मेनली जो फैला था, ये भागलपुर रीजन हो गया ऑफ ईस्टर्न बिहार से राजमहल एरिया, जो कि अभी झारखंड में है, साहिबगंज तक वहाँ पे। और बाद में जो झारखंड का जो 6 डिस्ट्रिक्ट है, वो पूरा जहाँ पे संथाल लोग को बसाया गया, मतलब आके बसे, तो वो पूरा एरिया को संथाल परगना घोषित कर दिया गया। तो क्या हुआ था, लगभग 18 सेंचुरी से लेकर के 19 सेंचुरी बहुत सारे संथाल जो थे वो छोटा नागपुर में आ गए, पुरुलिया में आ गए, बंकुरा में, पुर में, और यहाँ आकर के रह लिए। और इसी एरिया को जहाँ पे संथाल लोग आके रहे, देखिए ये संथाल लोग भी यहाँ के नहीं थे, यहाँ पे एक पहाड़िया ट्राइब रहता था। अगर ये हम लोग झारखंड का मैप बनाते हैं, ठीक है, ये जो एरिया था यहाँ पे पहाड़िया ट्राइब रहा करता था। ठीक है, माल पहाड़िया, सौर्य पहाड़िया, ये लोग। बट हम लोग ये भी पढ़े होंगे कि एक हुआ था रिबिलियन, ढाल रिबिलियन, शायद ऐसा ही कुछ था, जब जो वहाँ की रानी थी, ठीक है, महेशपुर की रानी थी वो मतलब कि जब यहाँ पे पहाड़िया ट्राइब के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब रिवॉल्ट कर रहा था पहाड़िया ट्राइब, तो फिर संथाल एरिया से ही, जो संथाल मतलब यहाँ जहाँ जहाँ संथाल है वहाँ से उठ करके यहाँ पे संथाल ट्राइब को ब्रिटिशर्स ही लेकर के आए थे। ठीक है, और इसी एरिया को दामिने कोह कहा गया। दामिने को एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, आपको इसे याद करना है। तो ये जो अलग अलग एरिया है, छोटा नागपुर, पुरुलिया, बंकुरा, मोदनीपुर, यहाँ से सब आए संथाल लोग और यहाँ पे आके बस गए, और इसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, दामिने को, जो कि 1932-1933 से इसे कहा जाने लगा। संथालीस जो थे वो बहुत ज़्यादा लेबोरियस थे, ये बहुत ज़्यादा काम करते थे। ये इन लोगों का शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम लोग को पता ही है कि ये लोग जंगल काटते थे और जो ज़मीन था उसको खेत लायक बनाते थे। तो ये लोग झूम कल्टीवेशन करते थे, पादू कल्टीवेशन करते थे, और एक तरह से वो लोग ज़मीन को सही करते थे और वहाँ पे फिर क्रॉप्स उगाते थे। तो जो जंगल था उससे ये लोगों को सही से फ्यूल मिल जाता था, फॉडर मिल जाता था, जानवर लोगों को भी अच्छे से ये पाल लिया करते थे। तो इससे यही होता था कि इन लोगों का जो इकोनॉमिक लाइफ है, इन लोगों का जो लाइवलीहुड है, वो ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट थे, किसी पे निर्भर नहीं रहा करते थे ये लोग। इसीलिए तो जो आदिवासी है वो आइसोलेटेड तरह का लाइफ जीते थे, क्योंकि ये जंगल में ही अपना घर बसा लेते थे। ठीक है, जंगल को ही काट दिए, वहीं पे खेती कर लिए, और फिर वहीं के मतलब चीज़ों से उसी को आसपास मतलब आपस में बेच लिए, और फिर वही पैसा कमा करके ये लोग अपना ज़िंदगी सही कर लेते थे। तो इसी के कारण क्या होता था कि हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ किससे हम लोगों को एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। सेम हुआ था इन लोगों के साथ भी, इन लोगों को एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया था अपने ज़मीन से। ठीक है,
बट फिर क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स आते हैं, ठीक है, तो ये इन लोगों का लाइफ को डिस्टर्ब कर दी। ये इन लोगों का लाइफ कोई नहीं, ब्रिटिश सारे के लाइफ को डिस्टर्ब किए। तो ट्राइबल भी कहाँ से छूटे, इन लोगों को भी ये लोग तंग करना शुरू कर दिए। तो एक सिस्टम ये लोग लाते हैं 1793 में, हम लोग जानते हैं वो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, और जिसके ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं। तो क्योंकि ये जो एरिया था, संथाल एरिया, ये पड़ता था आपका बिहार झारखंड में ही, और यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। तो ब्रिटिश क्या करते थे ना, जो ज़मींदार था, मतलब ज़मींदार का स्टेटस दिया करते थे, जो आदिवासी के चीफ हुआ करते थे उन लोगों को, और बोलते थे कि तुम मेरे लिए काम करो, तुम जो जितने बाकी आदिवासी है, जितने भी ट्राइबल्स है, तुम उन लोगों से पैसा कलेक्ट करके लाओ और मुझे दो, ठीक है। और एक तरह से जो लगान था उसका एक नया सिस्टम को स्टार्ट किया जाता है। अब क्या था, पहले तो विलेजर्स दे दिया करते थे, कलेक्टिवली टैक्स एक जगह पे करते थे। बट अब क्या था कि हर इंडिविजुअल, ठीक है, पहले ग्रुप में पे किया जाता था टैक्स, बट अब इंडिविजुअली टैक्स को पे किया जाएगा, ठीक है, कि सब कोई जो है वो अपना अपना टैक्स देगा, ऐसा हो गया। बिसाइड दिस अ न्यू टैक्स वॉज इम्पोज ऑन एवरीथिंग दे प्रोड्यूस, और साथ ही साथ क्या किया गया, इनका हर सामान पे, हर चीज़ पे, ठीक है, जैसे कपड़ा हो गया उस पर अलग टैक्स है, ठीक है, अगर वो खेती कर रहे तो उस पर अलग टैक्स है। तो अलग अलग चीज़ पे टैक्स को इम्पोज कर दिया गया, जिससे क्या हुआ कि इन लोगों का टैक्स का जो बर्डन था ना, वो लगभग 3 गुना बढ़ गया, ठीक है, जितना कि उन लोगों को मतलब कलेक्ट। People from plain area of North Bihar were appointed to collect new forms of taxes. यहाँ क्या होता था ना कि जो नॉर्थ बिहार के लोग थे, जो कि आज का बिहार है, ठीक है, वहाँ से लोगों को नियुक्त किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था, और बोला जाता था कि जाओ साउथ बिहार में, मतलब कि झारखंड में जो ट्राइबल्स है वहाँ से टैक्स कलेक्ट करो। तो एक तरह से क्या था ना कि आउटसाइडर्स वे इनकरेज टू ट्रेड विद देम, जो बाहर के लोग थे उन लोगों को इनकरेज किया जाता था कि जाओ और उन लोगों के साथ ट्रेड करो। तो ये जो आउटसाइडर्स थे, इन लोगों का नाम होता था, मतलब इन लोगों को दीकू कहा जाता था, मतलब बाहर से आए हुए लोग, ठीक है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, ठीक है, दस दे वर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द आउटसाइडर्स, दैट इज दीकूज। आउटसाइडर्स ड्यू टू देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हेल्ड देयर इन्फ्लुएंस टू मच। आउटसाइडर्स मतलब जो बाहर से लोग आए थे, उन लोगों का ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी था, वो लोग ज़्यादा पैसा कमा चुके थे, ठीक है, जिसके कारण वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस करने लगे, उन लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगे। वो लोग फॉरेस्ट लैंड को कंट्रोल करने लगे, वो लोग जंगल को कंट्रोल करने लगे, वो लोग जो गांव था वहाँ पे सब कुछ कंट्रोल, मतलब एक तरह से अगर वो लोग झूमिंग कल्चर, जो शिफ्टिंग कल्चर था वो करते थे, उन पे भी इन लोगों को कंट्रोल करके वो चीज़ को बैन कर दिया गया, ठीक है। दे वेर द और जो झूम कल्टीवेशन या जो भी लैंड था जहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता था, तो वो एक एंसेस्ट्रल लैंड था ट्राइबल का, ठीक है। इससे क्या हुआ ना कि जो संथाल लोग थे उन लोगों का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर क्या है कि द न्यू सिस्टम गिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द महाजन्स टू एक्सप्लॉइट द ट्राइबल्स एंड ग्रेजुअली महाजन्स बिकेम डोमिनेंट। जो महाजन्स थे वो अब ट्राइबल को एक्सप्लॉइट करने लगे, ठीक है। ये न्यू सिस्टम के आने की वजह से, जो परमानेंट सेटलमेंट था, अब वो लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए। और अगर जो संथाल से जो ट्राइबल लोग थे, वो लोग अगर टैक्स टाइम पे नहीं देते थे, तो उन लोगों का जो लैंड था उनको जब्त कर लिया जाता। द लैंड वॉज कॉन्फिस्टिकेटेड, द लूट्स बाय द गवर्नमेंट स्टाफ वीकन द ट्राइबल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड। और तो और जो गवर्नमेंट स्टाफ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से जो स्टाफ अपॉइंट होते थे, वो लोग भी बहुत ज़्यादा लूट करते थे, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते थे उन लोगों से, जिसके कारण उन लोगों का जो इकोनॉमिक कंडीशन डिटोरिएट हो गया, ख़त्म हो गया, बर्बाद, ठीक है। सो टू इस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन, तो ट्राइबल लोग क्या करते थे कि अब यहाँ अगर हम लोग को बचना है, तो यहीं से तो होता है ना मनी लेंडर का कॉन्सेप्ट, महाजन का कॉन्सेप्ट, कि हाँ अब हम लोग जाएंगे महाजन से ले लेंगे। महाजन क्या करवाता था, खाली कागज़ में थप्पा लगवाया, ठीक है, उसमें कुछ कुछ भी लिख दिया कि हाँ हम अगर ये नहीं पे कर पाया तो ये पूरा ज़मीन मेरा, और वो बाद में वैसा करता था। अब वो जाए कोर्ट कचहरी जाए, ठीक है। तो यही है कि महाजन्स यूज टू मिस कैलकुलेट द अकाउंट एंड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। दिस टाइप ऑफ न्यू सिस्टम एक्सप्लॉइटेड द ट्राइबल टू मच। इसके कारण जो ट्राइबल लोग थे उन लोगों का बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, ठीक है। महाजन्स बिगैन टू कैप्चर देयर लैंड एंड फोर्स देम टू वर्क ऑन द लैंड विदाउट एनी वेजेस। तो जो महाजन लोग थे ना, वो क्या करते थे कि
उन लोगों का जो ज़मीन था उसको ज़बरदस्ती ले लेते थे और उन लोगों को अपना ही ज़मीन पे काम करवाते थे। जैसे अभी टेनेंट लोगों को काम करवाए, मतलब कि अब तो वैसा नहीं है, बट हाँ ऐसा हुआ करता था कि टेनेंट लोगों को काम करवाया जाता था खुद का ही ज़मीन में, और उन लोगों को पैसा नहीं दिया जाता था और उन लोगों को इंसल्ट किया जाता था और एक तरह से वीमेन को भी असॉल्ट किया जाता था। मतलब बहुत कुछ, मतलब छेड़खानी होता था, मोलेस्टेशन होता था वीमेन के साथ महाजन लोग के द्वारा। ठीक है। द महाजन हैड नेक्सस विद द ब्रिटिश, और जो महाजन थे उन लोगों का नेक्सस था ब्रिटिश के साथ, जिसके कारण क्या था कि जितना भी अगर संथाल लोग, जो ट्राइबल लोग हैं, वो लोग जाकर के अपील करते कि सरकार ऐसा ऐसा हो रहा है, बट वो लोग उसका बात नहीं सुनता था। क्यों? क्योंकि वो लोगों का ऑलरेडी नेक्सस बना हुआ था। वो लोग मनी लैंडर और ब्रिटिश गवर्नमेंट साथ में काम कर रहे थे। ठीक है। तो संथाल का अपना सोशल सिस्टम होता है, मतलब हर ट्राइबल का अपना सिस्टम होता है, अपना ही उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। तो एंड दे वर रूल्ड थ्रू द परहा पंचायत। ठीक है, परहा पंचायत या मांझी पंचायत। ठीक है। फिर दे वर रिलीजियस, मतलब वो लोग रिलीजियसली इंडिपेंडेंट होते हैं। वो लोग, जैसे कि अभी झारखंड में सरना कोड का बोला जा रहा है कि हम लोग सेंसस में सरना कोड को लेके आएंगे, क्योंकि रिलीजन मार्क नहीं कर पाता है जो लोग ट्राइबल लोग हैं, तो इसलिए तो इन लोगों का अपना रिलीजन है। ठीक है, अपना ही ये लोग प्रीस्ट को अपॉइंट करते हैं, जिसे नाइके कहते हैं, और ये बहुत सारा नाम है। ठीक है। फिर द सोसाइटी ऑफ द ट्राइबल वे इंडिपेंडेंट फॉर ऑल फॉर्म्स। तो यही था कि जो ट्राइबल्स का जो सोसाइटी था वो हर फॉर्म से इंडिपेंडेंट था, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियन हो, ये हर फॉर्म से ही इंडिपेंडेंट था। द इम्पेरियलिस्ट रूल, मतलब जो मतलब ब्रिटिश कॉलोनी आया था, उन लोगों का जो यहाँ पे वो लोग रूल करने लगा ना, वो वीक कर दिया, वो कमज़ोर कर दिया इन लोगों का कंडीशन को। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है कि यहाँ पे ये ब्रिटिश, मतलब कि ये सब ट्राइबल लोग हैं। ठीक है। और दोनों तरफ से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ब्रिटिश और महाजन्स के द्वारा। ठीक है। फिर आप यहाँ देखिए कि दिया हुआ है कि फिर क्या हुआ ना कि ये लोग अब बहुत ज़्यादा, अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे लड़ाई हुआ जो हुआ। ठीक है। क्योंकि एक टाइम तक अगर थ्रेशोल्ड पार नहीं हो रहा तब तक कोई लड़ेगा नहीं, बट अब क्या हो रहा था ना कि इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने लगा ट्राइबल लोग कि अब ये लोग का भी थ्रेशोल्ड पार हो गया, पारा गर्म हो गया, अब ये लोग आ गया लड़ने के लिए। तो 30 जून 1855 इसमें क्या हुआ ना, द संथाल रिप्रेजेंटेटिव असेंबल्ड एंड भगनाडी। ठीक है, ये भगनाडी में असेंबल हुए और वहाँ से सोचे कि अब डिसाइड किए कि हम लोग को विद्रोह करना है। इनका मेन पर्पस क्या था, तो इनका ये पर्पस है क्या था, तो रिमूव द आउटसाइडर्स, की जो दीकू थे। ठीक है, जो दीकू थे इन लोगों को भगाना है। दूसरा है कि जो फॉरेन रूल है, ये जो अंग्रेज का रूल है, उसको ख़त्म करना है। और तीसरा था इनका कि अपना जो रिलीजियस और सोशल सिस्टम था उसको रीइस्टेब्लिश करना है, जो वो लोग तोड़ दिया। ठीक है। तो इसका जो लीडर था वो था सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। ठीक है, ये 4 लीडर थे। ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चांद भैरव भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो क्या ये लोग किया ना कि दे डिक्लेयर गॉड, मतलब ये बोले कि भगवान जो है ना हम लोग को भेजे, और बोले कि अब हम लोगों को अपना जो हथियार है उसको उठाना होगा। ठीक है। सिद्धू कानू ड्रीम्ड दैट संथाली फॉर स्वराज। सिद्धू कानू अब ऐसा, मतलब कि अब वो लोग बोले कि नहीं, अब जो संथालीज है, जो भी ट्राइबल पीपल है, वो लोग को अपना स्वराज के लिए, अपना सेल्फ रूल के लिए लड़ना होगा। ही प्रपोज अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर एग्रीकल्चर टैक्स एंड इंटरेस्ट रेट एंड डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज सूबा। मतलब क्या किए कि सिद्धू कानू जो थे ये अपने आप को गवर्नर बना लेते हैं। ठीक है। और खुद का ही एग्रीकल्चर टैक्स और इंटरेस्ट टैक्स बोले कि हम लोग इतना ही देंगे, हम लोग आपका बात नहीं मानेंगे अब। तो ये लोग करते हैं। तो मतलब तुरंत क्या होता है, लगभग 60,000 संथाली ये असेंबल करते हैं और अटैक करते हैं महाजन और जमींदार पे। मेन तो इन लोगों को महाजन और जमींदार से है, अंग्रेज को तो वो देखे भी नहीं है। ठीक है, मेन तो वहाँ पे जो बिचौलिए हैं महाजन और जमींदार, ये लोगों से ही वो एक्सप्लॉइट हो रहे। तो सबसे पहला अटैक ये दोनों पे होता है, महाजन और जमींदार पे। दे बर्न देयर हाउसेस, उन लोगों का क्या कर सकते हैं, उन लोगों का घर जला दिए, उन लोगों का जितना डॉक्यूमेंट्स था, कागज, ठीक है, हाँ जितना कागज़ था सब कुछ वो सब भी जला दिया ऑफिसेस में, जो कि एक तरह से सिंबल था स्लेवरी का, कि हाँ गुलामी चल रहा है, गुलामी का एक तरह से वो सिंबल था। फिर ब्रिटिश एफर्ट, मतलब अब क्रांति उठा है तो ब्रिटिश आएगा ही दमन करने। करता क्या था ब्रिटिश, चाहे दमन कर देता था, सप्रेस कर देता था, अपना कोई जनरल भेज करके, और दूसरा था कि एक कमेटी बैठा देता था, जहाँ कुछ हुआ वहाँ कमेटी। तो ब्रिटिश एफर्ट क्या किया गया, मतलब ब्रिटिश के द्वारा, तो द कॉर्प्स ऑफ द आर्मी अंडर मेजर जनरल उरू
टू कर्ब द रेबिलियन बट दे वे डिफीटेड वेरी बैडली बाय द संथालीज। तो मेजर जनरल उरू आते हैं, ठीक है, ये आते हैं ताकि जो बैटल है उसको सप्रेस किया जा सके, बट जो संथालीज है उसको डिफीट कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ये फिर आते हैं, मार्शल लॉ को इम्पोज किया जाता है गांव में कि अब कोई भी अगर दिख गया तो वो लोग को अरेस्ट कर दिया जाएगा। एंड रिवॉर्ड वाज अनाउंस अगेंस्ट द ट्राइबल लीडर, और रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया कि अगर कोई सिद्धू कानू को पकड़ता है तो हम लोग उसको अवार्ड देंगे, मतलब प्राइज़ देंगे, प्राइज़ मनी देंगे। फिर क्या होता है कि अराउंड 15,000 ट्राइबल्स वर डेड, लगभग 15,000 जो आदिवासी थे वो मर गए। जो गांव था, द विलेजेस रियून्ड ऑन अगस्त 1855। फिर क्या हुआ, मतलब कि गांव को तहस नहस कर दिया गया, सिद्धू को पकड़ लिया गया और मार दिया गया, और कान्हू को पकड़ लिया गया 1856 में। आफ्टर द इंटेंसिटी ऑफ संथाल रेबिलियन, मतलब आफ्टर द इंटेंसिटी मतलब इतना गंभीर होने के बाद जब ये दोनों अरेस्ट हो जाते हैं या फिर मार दिया जाता है इन लोगों को, तो जो रेबिलियन था वो वीक हो गया, ठीक है, वीक हो गया और कमज़ोर हो गया। तो इसका कारण क्या था, तो देखिए, मतलब रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ रेबिलियन भी, ठीक है। तो इसमें है कि पहला कि इन लोगों का जो वेपन था वो ट्रेडिशनल था और इन्फीरियर था। अगर हम लोग वहीं अंग्रेज का बात करें तो उन लोगों का वेपन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर दूसरा है कि ब्रिटिश पर्सनल वेयर वेरी स्ट्रॉन्गर, ब्रिटिश का पर्सनल जो था, ब्रिटिश आर्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी इन कंपैरिजन टू द ट्राइबल पीपल, ठीक है। फिर क्या था कि जो बाउंड्री था रिवॉल्ट का वो बहुत ज़्यादा छोटा सा था, मतलब एक तरह से लोकल मूवमेंट था, ये थोड़ा और क्षेत्र में नहीं फैला। अगर संथाल परगना में हुआ तो इसका मतलब कि ये कभी छोटा नागपुर में नहीं फैला और ना ही गंगा के उधर उस तरफ गया, गंगा के तरफ, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत था, इसीलिए मूवमेंट फेल होता है। कंसिक्वेंस क्या है, गवर्नमेंट अंडर स्पेशल प्रोविजन क्रिएटेड अ न्यू डिस्ट्रिक्ट। अब इसके कारण क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अपना एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करता है जहाँ पे ये रिवॉल्ट होता है, उसको संथाल परगना कहते हैं। आउट ऑफ सम पार्ट ऑफ भागलपुर एंड बर्धमान फॉर द ट्राइब फॉर द संथाल मेजोरिटी एरिया, जो कि भागलपुर और बर्मन बीरभूम से लिया जाता है और एक तरह से संथाल मेजोरिटी एरिया बनाया जाता है और उसे संथाल परगना डिक्लेयर किया जाता है। संथाल टेनेंसी एक्ट को पास किया जाता है, इनैक्ट किया जाता है। ग्राम प्रधान को बनाया जाता है कि आपको ही हम लोग सारा ऑफिशियल स्टेटस दे दिए, आप ही रूल करो। फिर जो मांझी सिस्टम था, मांझी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसको रिवाइव किया जाता है, ठीक है। फिर एक कंट्रोल एक्ट को पास किया जाता है विच वॉज अमेंडेड अंडर द 37th अमेंडमेंट ऑफ 1857, जो कि डिक्लेयर करता है कि जो संथाल परगना है ये नॉन रेगुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। और इसका मतलब है कि जो भी यूनियन गवर्नमेंट, अगर यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट बैठी है तो अगर ये कोई भी रूल यहाँ पे देगी, ठीक है, संथाल एरिया में, तो वहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे खुद का ये जो संथाल टेनेंसी एक्ट है वो काम करेगा, ठीक है। फिर क्या है कि अ पोस्ट ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर, एक डेप्यूटी कमिश्नर का पोस्ट क्रिएट किया गया था अंडर द कमिश्नर ऑफ भागलपुर कमिश्नर के अंदर, कहाँ के लिए, संथाल परगना के लिए। फिर थ्रू द संथाल रिवॉल्ट, अब कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, द संथाल रिवॉल्ट वॉज द ट्राइबल रिवॉल्ट बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन, ठीक है, देयर वॉज नो फीलिंग ऑफ क्लास, मतलब ऐसा कोई फीलिंग क्लास का नहीं था। दे फॉर्म आइडेंटिटी बेस्ड ऑन कास्ट, ठीक है। द रिवॉल्ट वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज विथ असेंबली ऑफ मोर देन 60,000 पीपल, जो रिवॉल्ट था वो बहुत अच्छा से ऑर्गेनाइज किया गया था, लगभग 60,000 लोग एक बार में आए थे और सेक्रीफाइस किए थे। मतलब उस टाइम ऐसा नहीं सोचा गया ट्राइबल लोगों के द्वारा कि हम लोग जाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है, या कुछ आतंक, मतलब कि रिवॉल्यूशन टाइप हो जाएगा, बट दे केम टू फाइट फॉर देयर ओन राइट फॉर देम सेल्फ, ठीक है। बट दे सक्सीडेड टू प्रूव दिस देयर मेंटल विद देयर लीडरशिप स्किल, मतलब वो अपने आप को प्रूव करते हैं अपना लीडरशिप स्किल दिखा करके। सिद्धू कानू कहीं के राजा नहीं थे, वो एक ट्राइबल पीपल थे, ठीक है, बट वो आगे आते अपना लीडरशिप स्किल दिखाते हैं। तो इसी पे बहुत जो विद्वान फिलोसफर्स हैं, दे हैव टोल्ड समथिंग, जिसमें कि थॉमसन एंड गॉडेट मेंशन किया है कि इट्स कॉज वाज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ संथाली, ठीक है। फिर दूसरा है कि कार्ल मार्क्स बोले हैं दैट द कॉज टू बी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द संथाली इन द बुक ऑफ द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ अदर्स से द कॉज टू बी एक्सप्लॉयटेशन बाय महाजन। समझा देते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कारण क्या है संथाली रिवॉल्ट का। तो फिर थॉमसन और गैरेट बोलते हैं कि ये इकोनॉमिक कंडीशन है संथाली का, कि इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गया था इसीलिए रिवॉल्ट हुआ।
वहीं कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था संथाली हुआ, तो इसके कारण एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये वो कहते हैं अपनी किताब नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। फिर बाकी लोग कहते हैं कि क्योंकि महाजन उन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इसलिए इन लोगों का विद्रोह को भड़का गया, ठीक है, मतलब कि ये लोग रिवॉल्ट किए। Thus the संथाल रेबिलियन वॉज एन आर्म रेबिलियन दो इट वॉज सून डिक्लाइन, मतलब ये तुरंत खत्म हो जाता है। बट द ब्रेवरी ऑफ द लीडर स्टिल एस्पायर संथाली, बट ये जो ब्रेवरी है, ये जो ताकत, मतलब जिस उत्साह से ये लोग लड़े, जिस ब्रेवरी से ये लोग लड़े, ये अभी भी संथालीस को बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है। The revolution also acted as a source of inspiration for the other tribal in the religion in the era of colonialism. ये क्या हुआ कि एक तो संथाल रिवॉल्ट हो गया, ये एक तरह से पहला रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग रिवॉल्ट हुए, जैसे संथाल रिबिलियन हो गया, फिर छोटा नागपुर में, फिर जा करके बिरसा मूवमेंट होता है, ठीक है। अलग अलग जगह पे फिर नया नया रिबिलियन होता है, जो कि जो कॉलोनियलिज्म एरा है उसको सप्रेस करने के लिए, मतलब कि बोलता है कि आप अकेले अपना मनमाना नहीं चला सकते, जो ट्राइबल का जो अधिकार है दैट शुड बी रेस्पेक्टेड, ठीक है। तो ये संथाल रिवॉल्ट के बारे में था। एंड सॉरी आई वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियो, एक्चुअली मुझे कफ हो गया है, ठीक है, जिसके कारण आवाज़ सही से नहीं आ रहा है, आप समझ सकते हैं, अभी दवाई लेकर के